आज की वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसमें पहला क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 140। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहले एलसीएम निकालते हैं ना, सेम उसी टाइप का करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 70। फिर 2 से 70 को काटेंगे कितना आ जाएगा 35। अगर ये नहीं आता है आप लोगों को बता दीजिए कमेंट में, एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अभी किससे कटेगा, 5 7 35। फिर 7 किससे कटेगा, 7 एकम 7। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा कैसे जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 140 बराबर लिखेंगे, जो आया है इसी को गुणा में लिखेंगे। जैसे क्या है 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे क्या है 5, फिर गुणे 7। अब देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब 5 एक बार है, इसको ऐसे लिखेंगे, 7 एक बार है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड रूप। इसका दूसरा है 156। देखिए 156 पहले 2 से काटिए, 2 से भाग देंगे 156 में कितना आएगा ना, 2 7 14, 2 8 16। ये 7 है, 7 है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 7 लिखा हूँ मैं। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब फिर ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अभी 13 किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 156 बराबर, अब क्या लिखेंगे, जो इधर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख देंगे, बाकी वैसे उतार देंगे। तीसरा है 3825। अब देखिए 3825 है, लास्ट में 5 आया, तो इसका मतलब है 2 से कटने वाला नहीं है, पहले 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15। 3 से कट गया, इतना आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए अभी किससे, अब डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 हम 25। अब फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर एक किससे कटेगा, 17 से, 17 एकम 17। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, गुणनखंड। देखिए 3825 बराबर कितना आया है, ये गुणे में यही लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना लिखेंगे हम, 17। अब देखिए क्या 2 बार है, क्या क्या, देखिए 3 2 बार है, 3 की घात 2 लिखेंगे, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिखेंगे, 17 एक बार है, 17 इसे उतार देंगे। हो गया हमारा आंसर। चौथा इसका है 5005। ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट अब किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, 1001, 7 से। 143 अब किससे कटेगा, 11 से। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। अब देखिए अब ये 13 13 से ही कटेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा अब इसका, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5005 बराबर क्या लिखें, 5005 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए इसमें कुछ 2 बार नहीं है, यहीं पर छोड़ देंगे इसको। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड रूप। अगला देखिए, ये तो ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 7 से, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से। देखिए जब 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 437। अब देखिए 437 अब कटेगा 19 से, जब 19 से काटेंगे, जब 19 से 437 में भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 23। अब 23 किससे कटेगा,
एक 23 एकम 23। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना है 7429, 7429 बराबर कितना जो आया है उसको गुणा में लिखेंगे, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया हमारा उत्तर। दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो कि है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। एलसीएम बहुत बच्चों को अगर नहीं पता होगा, एलसीएम का मतलब लासा होता है और एचसीएफ का मतलब मासा। जब लासा और मासा का गुणा कराएंगे तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा प्रश्न में भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात भी करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्या है 26 और 91। अब देखिए इसका अलग अलग कर लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए 2 से 26 में भाग देंगे 13 आ जाएगा, 13 किससे कटेगा 13 से, 91 किससे कटेगा 7 से कट जाएगा ना, 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 किससे कटेगा 13 से। अब हम क्या करेंगे 26 बराबर कितना आया है, यहाँ 2 और 13 है, 2 गुणे 13 लिखेंगे। और 91 बराबर कितना आया है 7। अब ये देखिए 7 गुणे 13 जो आया है उसी को गुणा में लिखते हैं। अब देखिए पहले नंबर तो लासा करते हैं, लासा यानी कि एलसीएम। अब देखिए जो दोनों में मिलता है लासा में उसे एक बार लिखते हैं, जैसे 13 मिल रहा है 13 एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलता है वो भी गुणा में लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है वो भी गुणा में लिखा जाता है। अब देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा 7। अब 7 से गुणा कराएंगे, 7 छंग 42, 2 हासिल बचा 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। एलसीएम कितना आ गया इसका 182। और देखिए मासा क्या आएगा, मासा यानी कि एचसीएफ। जो दोनों में मिलता है केवल वही लिखा जाता है। जैसे 13 मिल रहा था मैंने, जैसे देखिए जो दोनों में मिलता है केवल वही लिखा जाता है। जैसे 13 मिल रहा है दोनों में, केवल 13 दोनों में है, बस 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में जो दोनों में मिलता है उसे एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं और उसके बाद गुणा करा के लिख देते हैं। जांच कैसे करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्रथम संख्या को मैं केवल ऐसे लिख दे रहा हूँ, गुणे क्या होता है द्वितीय संख्या को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इसके पहले मैंने फार्मूला लिखवाया था। अब देखिए एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13। प्रथम संख्या क्या थी, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91। अब देखो 182 से 13 में गुणा कराओ, कितना आ जाएगा 2366 यानी कि 2366। 26 और 91 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2366। यकीन न गुणा करा के एक बार देख लीजिएगा आप लोग, दोनों बराबर आ गए दोनों तरफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल बराबर आ गया, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या का गुणनफल, यानी कि हमारा उत्तर सही है। इसमें का दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो हम इसका अलग अलग पहले क्या करेंगे गुणनखंड, इसका अलग अलग हम लोग पहले क्या करेंगे गुणनखंड। अब देखिए 510 इसमें 2 से भाग दें कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा 5 से 5 हम 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी की 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब ये कटेगा 17 एकम 17।
अब देखिए, अब 92 भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छंग 12, ये 4 है। फिर काटेंगे कितना आ जाएगा 23, फिर 23 किससे कटेगा 23 से ही। अब देखिए, अब क्या करते हैं, पहले 510 है, 510 मैंने लिखा। अब जो आया है उसको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब देखिए, अब 92 को लिखेंगे, क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखो मिल क्या क्या रहा है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लासा। लासा लासा ज्ञात करेंगे, यानी कि एलसीएम। अब देखिए, जो मिलेगा उसे एक बार लिखा जाएगा, जैसे देखो मिल क्या रहा है 2, इसे केवल एक बार लिखेंगे। जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा, ऊपर नीचे दोनों का मिलाकर। अब देखिए, ऊपर क्या बचा 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, नीचे क्या बचा 2 23। जब इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 23,460। एचसीएफ कितना आ जाएगा 23,000, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा 23,460। अब देखिए एचसीएफ यानी कि मासा। मासा क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा वही लिखा जाता है मासा में। दोनों में क्या मिल रहा है, केवल 2। मासा क्या हो गया, केवल 2। चलिए अब क्या करेंगे हम, जांच। चलिए यहीं कर लेते हैं जांच। क्या होता है जांच, एच सी एफ गुणे एलसीएम, आगे पीछे कर सकते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। अब देखिए एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। 23,460 बराबर पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92। अब देखिए गुणा कराइए इसमें, 2 से 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 46,520। अब जब इसका गुणा कराएंगे 510 में 92 का, ये भी आ जाएगा 46,520, यानी कि हमारा उत्तर सही है। अगला हमारा है 336 और 54। तो इसका क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 336 को अलग, 54 को अलग। अब पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 21 आ जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 किससे कटेगा 7 से, इतना हो गया। अब 54 2 से काटेंगे कितना 27 आ जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 9 27। अब 9 किससे कटेगा 3 से, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। अगर आपको नहीं आता है कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर। अब देखिए, अब क्या करेंगे 336 आया कितना कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 एक बार है, 7 एक बार है। अब कितना है 54। 54 54 का क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार, सॉरी 3 बार 3 है। अब देखिए मिलाओ, क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, फिर 1 बार 3 मिल रहा है। अब देखिए लासा पहले क्या होगा, लासा एलसीएम, जो मिलता है उसे एक बार लिखते हैं, जैसे 2 और 3, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। अब क्या क्या नहीं मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर 7, 3 गुणे 3। जब इन सब का गुणा कराएंगे आ जाएगा 3024। अब मासा क्या हो जाएगा, मासा जो मिलता है केवल वही एक बार लिखा जाता है, जैसे 2 मिल रहा है दोनों में तो उसको एक बार लिखेंगे, और क्या मिल रहा है 3, उसको एक बार लिखेंगे। अब गुणा करा दिए 2 तिहाई 6, ये हो गया मासा, ये हो गया लासा, यानी कि HCF। अब देखिए हमें क्या करना है, जांच।
जांच क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। अब देखिए LCM कितना है 3024 गुणे HCF कितना है 6 बराबर प्रथम संख्या कितना है 336, द्वितीय संख्या कितना है 54, 336 गुणे 54। अब देखिए गुणा कराइए, 6 चौक 24, 4 हासिल बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हासिल बचा 1, 6 शून्य शून्य 1, 6 त्रिक 18। अब देखिए जब 6 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 18,144। 336 का गुणा जब 54 में कराएंगे 18,144 आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा भी खत्म। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, जो हमने यही किया है, जो यही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। केवल अब इस बार जांच नहीं करना है, केवल हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न क्या है इसका 12, 15 और 21। तो हम अलग अलग कर लेंगे सबका, 12 का अलग, 15 का अलग, 21 का अलग। अब देखिए 2 से काटिए 12 को, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से काटिए 6 को, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तब तक काटना रहता है जब तक 1 ना आ जाए। अब देखिए 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब 21 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7। अब देखिए लिखिए 12 बराबर कितना कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा में लिखना रहता है 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुणे 7। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है 3 केवल मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है केवल। तो सबसे पहले HCF कितना हो जाएगा, मासा जो मिलता है केवल वही लिखा जाता है 3 मिल रहा है, तीनों में 3 हो जाएगा। लेकिन LCM कितना हो जाएगा LCM, अब देखिए 3 तो मिल रहा है, इसे एक बार ही लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। जैसे बचा क्या है 2 गुणे 2, अब 5 और 7 बच गया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 बचे 35, गुणा कराइए 12 पंचे 60, शून्य हाथ से बचा 6, 12 3 36, 36 6 42। LCM कितना आ गया 420, LCM कितना आ गया 420। देखिए दूसरा उसमें का है 17 23 और 29। तो 17 अब अलग अलग कर लेंगे, 17 का अलग, 23 का अलग, 29 का अलग। देखिए ना तो 17 किसी के पहाड़े में आता है, ना तो 23, ना तो 29। 17 केवल 17 से ही कटेगा, 17 कम 17, 23 केवल 23 से ही कटेगा, 29 भी 29 से ही कटेगा। अब देखिए 17 बराबर क्या लिखे हैं 17 से ही कटा, इसीलिए 17 बराबर 17। अब गुणे देखिए कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 23 बराबर 23 है और कुछ नहीं आया है तो गुणा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 29 बराबर, अब देखिए 29 है लेकिन कुछ नहीं तो गुणा में 1 लिख सकते हैं। तीनों में मिल क्या रहा है 1, HCF कितना हो जाएगा केवल 1। अब देखिए LCM कितना हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इस 17 गुणे 23 गुणे 29, तो 17 23 और 29 का गुणा कराएंगे 11,339 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका LCM, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए तीसरा है इसमें का 8 9 और 25। अब इसका अलग अलग कर लेते हैं, 9 का अलग, 25 का अलग, 8 का अलग। अब देखिए 2 से काटिए कितना आएगा 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 2 एकम 2। अभी 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अभी 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 हम 25 होगा, सॉरी 5 हम 25, 5 एकम 5। अब सबको अलग अलग सबका लिख लेते हैं 8। अब गुणे में क्या 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 9 का क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, जो आया है ये लिखेंगे ऐसे।
अब देखिए कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। अभी क्यों लिख रहा हूँ ये कभी पता चल जाएगा। अब देखिए 25, अब 5 गुणे 5, 25 का क्या 5 गुणे 5 जो आया है यहाँ पर। अब देखिए 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने 1 लिखा है गुणे में। अब देखिए एस जब कुछ नहीं मिलता है उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब देखिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम अब कुछ नहीं मिल रहा, देखिए इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बचा क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 5 गुणे 5, यही कुछ नहीं मिल रहा था पूरा इसे लिख देंगे। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, पचहम 25, 8 9 और 25 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 1800। यह आ गया हमारा आंसर। चौथा प्रश्न है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है, इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए हमें क्या एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ऐसे छोड़ देंगे। इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9। अब प्रथम संख्या क्या है 306, प्रथम संख्या क्या होगी 306। अब दूसरी संख्या क्या होगी गुणे 657। देखिए प्रथम संख्या क्या होगी 306, दूसरी संख्या 657। अब देखिए एलसीएम बराबर 9 इधर गुणे में इधर आकर बटे में हो जाएगा, इधर आकर भाग में हो जाएगा। आप देखिए 9 से ये वाला कट जाएगा, 9 तिया 27, 4 बचा 9 चौके 36। अब देखिए 34 गुणे 657, जब 34 का गुणा 657 में करेंगे कितना आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों 0 पर कब समाप्त हो सकती, एक कंडीशन, पहले आप प्रश्न देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप का चाहे जितना भी प्रश्न आए, कितना बोला है 6 की पावर n, यानी पहले हम क्या करेंगे 6 का, पहले हम 6 का क्या करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 1, कुछ नहीं घात में 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो आया है पावर में 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए चूंकि यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब समझिए, कम से कम गुणनखंड करने के बाद 2 के पावर m का मतलब कम से कम 2 एक बार होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 एक बार है। अब देखिए लेकिन कम से कम 5 के पावर n का मतलब है कम से कम 5 भी एक बार होना चाहिए। जिस भी संख्या का हम गुणनखंड करेंगे उसमें कम से कम 2 एक बार होना चाहिए और 5 एक बार होना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। हमें व्याख्या करना है, दी गई संख्याएं भाज्य हैं और क्यों। 6वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्या कहा गया हमें, भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अधिक गुणनखंड का मतलब वो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कट सकती हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए हम इसमें कर क्या सकते हैं, 13 यहाँ है 13 यहाँ है, क्या कर सकते हैं, कॉमन। अब देखिए यहाँ 7 ही रहेगा, 7 गुणे 11 गुणे, देखिए यहाँ से 13 निकालनी है बाहर, कितना बचेगा यहाँ पर 1। अब प्लस, अब देखिए 13 तो बाहर आ चुका है, कितना बचेगा 1। सेम काम यहीं भी करेंगे यहाँ भी। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, तो 5 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ पर 5 5 बाहर निकल गया, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर गुणे 4। अब देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ से भी 5 बाहर निकल चुका है, यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब देखिए 13, अब गुणा कराएंगे, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 और प्लस में 1 है, 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए गुणा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। 3 गुणे, अब देखिए 77 में 1 जोड़ेंगे 78, गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। और इधर देखिए 5 7 छंग 42, 42 एकम 42, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। देखिए जब इसका पूरा गुणा कराएंगे, देखिए मैं यहाँ से 7 छंग 42, 42 एकम 42, अब इसका अलग से करा लेता हूँ, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 एकम 24, प्लस में 1 बचा है। अब देखिए 5 42 और 24 का गुणा कराएंगे 1008 आ जाएगा, प्लस में 1 बचा है, गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। देखिए 5 गुणे, अब 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1009 गुणे 1। देखिए इसके कितने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 1 2 3। अब इसकी मैंने क्या कहा था, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो एक खेल का मैदान है, ये यहाँ अंदर खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, एक वृत्त के आकार का पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब कोई सोनिया, मान लो ये लड़की है सोनिया, ये पूरा चक्कर लगा रही है इस वृत्ताकार पथ का, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, मान लो दूसरा लड़का क्या है, रवि, इसको जब ये पूरा चक्कर लगाएगा उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही समय और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो वो एक ही समय, मान लो यहाँ पर हैं दोनों लोग, एक ही समय से एक ही स्थान से दोनों लोग क्या चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम, बस काम खत्म। अब देखिए 18 और 12 इसका क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं एलसीएम। अब देखिए 2 से काटिए, 2 9 18, अब 3 से काटने में कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ये अब किससे कटेगा, 2 से, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 18 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए मिल क्या क्या रहा है, 2 मिल 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है।
एलसीएम में क्या करेंगे, 2 मिल रहा है एक से एक बार लिखेंगे, 3 मिल रहा है इसे एक बार लिखेंगे, क्या क्या नहीं मिल रहा है उसे भी लिखते हैं। 3 गुणे 2, गुणा कराइए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, दूना 36। तो लोग 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।